ये हमारे एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 है जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे ग्लोब, फिर इक्वेटर, फिर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न। इस तरह के जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए नेसेसरी है, वो सारे हम लोग कुछ डील्स करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो समझते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले ये 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से लेके 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ तक इसका जो है ये लैटिट्यूडनल डिस्टेंस है, मतलब इतनी दूर इसका लैटिट्यूड फैला हुआ है। अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड हम लोग का 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका लॉन्गिट्यूड आता है। लॉन्गिट्यूड मतलब आप लोग ये जो लंबा लाइन देख रहे हैं यानी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और इधर हमारा जो लैटिट्यूड्स का बारे में बात करते हैं तो इधर गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि चैप्टर का हमारा नाम ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स है, जो कि चैप्टर 2 है इस बुक के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोब किसे बोलते हैं। तो ग्लोब जो होता है ये एक अर्थ के समान ही एक उसका मॉडल होता है। हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले के चैप्टर में, ग्लोब का जो मतलब अर्थ का जो शेप होता है वो क्या होता है। अर्थ का शेप हमारा होता है जियोइड। वो कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है जियोइड शेप का, मतलब ये इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ा थोड़ा चपटा रहता है। उसी तरह हमारा जो ग्लोब रहता है ये एक मॉडल है जो कि एक कंप्लीट राउंड शेप में रहता है। और ये हमारा मान लेते हैं ग्लोब है, जिसका ऐसा ऐसा करके कुछ, मतलब इसको ऐसे करके समझ लेते हैं ये ग्लोब है हमारा। इसका ना ये एक तो यहाँ पर नीडल लगा रहता है जिसके मदद से इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में, जिस तरह से हमारा अर्थ रोटेट करता है। ये यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो है ये ग्लोब है। यहाँ पर जो ये नीडल दिख रहा है ये आपको, इसे हम लोग एक्सिस बोलते हैं। और जो ये एक्सिस रहता है ये दो पॉइंट्स को डिटरमाइन करता है। जैसे इसको हम लोग नॉर्थ पोल कंसिडर कर लेते हैं और इसको साउथ पोल कंसिडर कर लेते हैं, ये नीडल। और देखिए एक्सिस जो है वो नीडल ऑन ग्लोब, मतलब इसका जो ये नीडल है ये एक्सिस का काम करता है ग्लोब के अंदर। ये जो है ये हमारा ग्लोब है। जैसे ग्लोब का ये ग्लोब किसे कहते हैं तो ये एक ट्रू मिनिएचर फॉर्म होता है हमारे अर्थ का। ये एक मॉडल रहता है जो कि इसमें एक इस तरह से जो आप देख रहे हो ऐसा लगा रहता है इसको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन हमारे जो अर्थ है उसमें ऐसा कोई नहीं रहता है, मतलब कुछ ऐसा सपोर्ट के लिए नहीं दिया रहता है। वो खुद रोटेट करता है और रिवॉल्व करता है। ये वाला जो साइड आप लोग देख रहे हो, ओके, ये ग्रीन कलर से जो आप देख रहे हो ये जो लगा हुआ है इसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल है और इधर हमारा साउथ पोल है। पर ये जो एक्सिस देख रहे हो ऐसा अर्थ में हमारा कोई एक्सिस वगैरह नहीं बना रहता है, वो खुद ब खुद रोटेट करता है, उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये आप लोग देख ले ग्लोब, ये भी एकदम अर्थ के समान ही बनाया रहता है, लेकिन ये एकदम सर्कल फॉर्म में है। लेकिन हमारा अर्थ जो है वो हल्का जियोइड शेप का है इस तरह से। जो इक्वेटर होता है वो एक इमेजिनरी लाइन रहता है जो कि ग्लोब के पूरे बीचों बीच जाता है। ये जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है इसे हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के ऊपर जो ये आ जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो ये इक्वेटर के नीचे आ जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। एक बात याद रखिएगा, जैसे हमारा ग्लोब में ये जो नीडल दिया हुआ है ऐसा हमारा रियल अर्थ में कोई ऐसा नहीं है। हमारे पास कोई नीडल, वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट करता है और ऐसा कोई नीडल नहीं है वहाँ पर। अब हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग बताओ लैटिट्यूड होता क्या है।
तो जैसे हम लोग समझें ये अर्थ है, अर्थ का ये जो बीचों बीच ये इमेजिनरी लाइन कट किया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो ऐसे ही इक्वेटर के साथ और भी तो लाइंस होंगे जो ऐसे ऐसे कट करेंगे हमारे अर्थ को, तो ये सारे भी इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिसे हम लोग लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और ये जो लैटिट्यूड्स जो इस सब के क्रॉस कर रहे हैं एकदम साथ ही साथ, तो ये एक पैरेलली है ना एक दूसरे के, देखो एकदम एक सेम गैप है, इसलिए हम लोग इसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। और ये एक पूरा सर्कल फॉर्म में होता है, मतलब ये पूरा ऐसे राउंड शेप में होता है इस, और ना ही ये एक दूसरे को कट करते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग को इमेज दिख रहा है कि ये जो है ये ऐसे ऐसे करके एकदम सर्कली आके कर रहा है, और एक भी जो पैरेलल है वो एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, इसलिए हमें इसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और इसको हम लोग ना डिग्रीज में मेजर करते हैं, जो डिग्री होता है उसमें। जैसे इक्वेटर है तो ये एकदम 0 डिग्री पर है, इसके ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे करते करते ना जो हमारा नॉर्थ पोल रहता है वो 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, और जो साउथ पोल रहेगा वो 90 डिग्री साउथ हो जाता है। तो ये जो है हमारे लैटिट्यूड्स को मेज़र किया जाता है। अब ऐसे जैसे हमारे पास इक्वेटर है, उसी तरह से हमारे पास कुछ अदर लैटिट्यूड्स भी हैं। जैसे सबसे पहला लैटिट्यूड क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये मान लेते हैं अर्थ है। हमने अभी ऊपर कितने सारे लैटिट्यूड देख लिए, 3 तरह के लैटिट्यूड देख लिए, एक इक्वेटर हो गया, एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। ये तीनों को छोड़कर हमारे पास और भी जो है वो लैटिट्यूड्स है। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखते हैं। तो ये हमारा इक्वेटर है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो है ये पूरा 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर है। इससे हम लोग थोड़े ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये एक लाइन है जो कि 23.5 डिग्री पर है, और ये नॉर्थ डायरेक्शन में है ना, इसलिए इसे नॉर्थ बोलेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी के ठीक नीचे साउथ में हमारा एक और ऐसा ही पैरेलल लाइन जाता है जो कि 23.5 डिग्री, अब ये किधर आ गया, साउथ में आ गए ना हम लोग, तो इसे बोलेंगे साउथ। तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर ऐसे ही हमारा एक आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल होता है। देखिए ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 66.5 डिग्री साउथ है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं नॉर्थ किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और साउथ इधर नीचे डायरेक्शन में। तो इसके ऊपर यानी कि ये जो हमारा होगा ये आर्कटिक सर्कल होगा जो कितने पे है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पर है। और इधर से हम लोग नीचे आएंगे तो ये ऐसे हमारा इधर 66.5 डिग्री साउथ पर अंटार्कटिक सर्कल हो जाएगा। तो 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हम लोग देखें, कौन कौन से। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउथ पर है, फिर आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पर है, फिर अंटार्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री साउथ पर है। तो ये सारे जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हम लोग देंगे। आप लोग एक तरह से समझ सकते हो लैटिट्यूड्स मतलब जो लेटा हुआ है, एकदम लेटा हुआ है, इसलिए जो लेटा रहेगा उसको हम लोग लैटिट्यूड्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री हो गया, फिर ऊपर 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45, ऐसे ऐसे करते करते ये 90 डिग्री तक जाएगा। जो पोल है ये हमारा 90 डिग्री हो गया। और ऐसे ही नीचे साइड में ये नॉर्थ पोल है, इधर डाउनवर्ड साइड में साउथ पोल आ जाएगा। तो ये हम लोग का लैटिट्यूड्स है। लैटिट्यूड्स का मतलब क्या, जो ऐसे ऐसे लेटा हुआ जो ये सब लाइंस दिख रहा हुआ है आपको, और ये सब पैरेलली रहता है एक तरह, इसलिए इसको लैटिट्यूड। अब हम लोग पढ़ते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, मतलब जो अर्थ में हमारा हीट जोन्स है, मतलब कि कहाँ पर कितना अमाउंट में सनरेज पड़ रहा है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये देखिए ये जो ट्रॉपिक ऑफ हमारा कैंसर है और कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच में जो सन का रेज पड़ता है वो एकदम डायरेक्ट आता है, मतलब सन यहाँ पर है और यहाँ से एकदम डायरेक्ट सन रेज पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में।
इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट रहता है और यहाँ पर गर्मी भी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन। इसके हल्का ऊपर जाएंगे अब हम लोग, ये लाइन और इधर ये लाइन, ये कौन सा है हमारा लाइन? अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, क्या है? ये आर्कटिक सर्कल है और ये अंटार्कटिक सर्कल है। तो इसके बीच में जो है, इस लाइन के बीच में, मतलब आर्कटिक सर्कल यानी इक्वेटर से लेके आर्कटिक सर्कल और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके अंटार्कटिक तक, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके ट्रॉपिक ऑफ, ये मान लीजिए हमारा ये एरिया, इतना एरिया, ये जो है ये दोनों हम लोग टेम्परेट जोन के अंदर कंसीडर होता है। ये कैंसर से लेके आर्कटिक और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक तक, ये टेम्परेट जोन है। और यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, इसलिए ये टेम्परेट जोन के अंदर आता है। फिर इसके और ऊपर जो जाते हैं, हमारा जो ये वाला एरिया है, ये वाला और ये वाला एरिया, इसको हम लोग फ्रिजिड जोन बोलते हैं। अंटार्कटिक सर्कल से लेके ये हमारा नॉर्थ पोल तक, और इधर आर्कटिक सर्कल से लेके हमारा साउथ पोल, ये जो एरिया रहता है इसे हम लोग बोलते हैं फ्रिजिड जोन। यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में हीट जाता है, क्योंकि अर्थ का जो रेज रहता है यहाँ पर जाते जाते एकदम स्लैंट हो जाता है, मतलब एकदम तिरछा हो जाता है, इसलिए बहुत लेस अमाउंट में जाता है यहाँ पर हीट। इसलिए हम लोग इस एरिया को बोलते हैं फ्रिजिड जोन। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ठंड रहती है, इसलिए इस एरिया को फ्रिजिड जोन कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स जो ये आपको ऐसे लंबे लंबे लाइन दिखते हैं, ये सारे इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमारे ग्लोब पे कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूड्स पूरे 180 होते हैं नंबर्स में, हमारे पास 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। जिस तरह टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं लॉन्गिट्यूड्स होता क्या है। तो लॉन्गिट्यूड्स जो है वो कुछ इस तरह के लाइंस होते हैं जो पोल से पोल के तरफ जाते हैं। यानी कि जो लॉन्गिट्यूड्स है हमारा, ये समझते हैं ये एक सर्कल है, यानी हमारा अर्थ, ये हो गया साउथ नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो यहाँ से जो लाइन ऐसे मूव कर रहा है लंबा लंबा, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स जो होता है वो पूरे 360 होते हैं, यानी कि पूरे 360 हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। मतलब इधर से काउंट करेंगे हम लोग तो यहाँ से 180 डिग्री जाएगा और इधर से 180 डिग्री जाएगा, यानी टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। हमारा जो ये बीच का ये जो लाइन कट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के इस साइड जो है ये हमारा ईस्ट हो जाता है और प्राइम मेरिडियन के इस साइड वेस्ट हो जाता है। यानी जो ये प्राइम मेरिडियन है, जिस तरह से हम लोग लैटिट्यूड्स में देखे थे कि ये जो लाइन था, ये इसको इक्वेटर बोलते हैं जो कि 0 डिग्री पे है। इसके अपर साइड में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो जाता है और डाउनवर्ड साइड में सदर्न हेमिस्फेयर हो जाता है। इसी तरह से जो हमारा ये ग्लोब है, तो ये जो बीच में प्राइम मेरिडियन कट किया, ये भी 0 डिग्री का होता है। इसके ईस्ट पार्ट में पूरा ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्ट पार्ट में वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये जो है इसको हम लोग मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी बोलते हैं। जिस तरह से इधर हम लोग इसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते थे, जो ऐसे पैरेलली ये लोग कट कर रहे थे, वैसे इस तरह से यहाँ पर मेरिडियन होता है लॉन्गिट्यूड्स का। अब हम लोग समझते हैं लॉन्गिट्यूड और टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा GMT एक टर्म दिया हुआ है बुक में, इसका मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम है जो हमारे ग्रीनविच से पास करता है। मतलब हमारा जो ग्रीनविच है वहाँ से एक हम लोग इमेजिनरी एजम्पशन ले लिए हैं जो 0 डिग्री मेरिडियन है, यानी प्राइम मेरिडियन को ही बोला जाता है। वहाँ से हम लोग अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं। पुराने समय में जो टाइम था वो सन के शैडो से कैलकुलेट किया जाता था। मतलब मान लो अगर सन एकदम अपर हेड में है तो उस टाइम में हम लोग, मतलब जब शैडो एकदम छोटा बनता था या फिर ना के बराबर बनता था, तो उस टाइम को हम लोग समझते थे वो नून का टाइम है, जब शैडो एकदम छोटा सा रहता था।
और जब सनराइज़ या सनसेट का टाइम होता था तो शैडो जो है बहुत बड़ा बनता था। तो उस समय में हम लोग उसे सनराइज़ और सनसेट के टाइम में समझ जाते थे कि मतलब जब शैडो बड़ा है तो वो अभी सनराइज़ या सनसेट होने वाला है। तो उस तरह से अपना अनुमान लगा के ये लोग कैलकुलेट करते थे टाइम को। लेकिन अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रहा है, मॉडर्न टाइम आ रहा है, उस हिसाब से जो ग्रीनविच मीन टाइम है वहाँ से हम लोग एक इमेजिनरी लाइन एजम कर लिए हैं और वहाँ से हम लोग अपने टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रीनविच के ईस्ट में जितने भी कंट्रीज़ आएंगे, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये सारे जितने भी कंट्रीज़ है ये सब अहेड होंगे। मतलब ग्रीनविच 12 है तो इससे आगे चलेंगे यहाँ के टाइम, और जो वेस्टर्न साइड में है वो इससे पीछे चलेंगे। मान लेते हैं यहाँ 12 बज रहा है तो 12 से पीछे रहेंगे, यानी कि 11, 10, 9 इस तरह से इधर वेस्टर्न साइड में चलेगा। और अहेड साइड में यानी यहाँ 12 बज रहा है ग्रीनविच पे तो इधर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इस तरह से हम लोग का ये चलता है। 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। ये समझते हैं ये 4 मिनट आया कैसे। तो सबसे पहले समझते हैं जो हमारा अर्थ है वो कितने टाइम में रोटेट करता है, बताओ आप लोग। मतलब 24 आवर्स लगते हैं उसको रोटेशन अपना कंप्लीट करने में, जो 360 डिग्री रोटेट करता है। मतलब एक सर्कल है वो पूरा कंप्लीट होके जब आएगा तो पूरा 360 डिग्री कवर करेगा। तो वही लिखा हुआ है 24 आवर में 360 डिग्री वो कवर करता है। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, थोड़ा मैथ्स के कैलकुलेशन पे आते हैं। तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी 360 डिवाइड बाई 24। इसको हम लोग जब काटेंगे तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री ये रोटेट कर रहा है। 1 घंटा को हम लोग 60 मिनट मान सकते हैं, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 1 घंटा को 60 मिनट मान लिए, तो जो ये 60 मिनट है वो 15 डिग्री के बराबर हो गया। अब 1 डिग्री निकालना है हमको, तो 15 ये इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी 60 डिवाइडेड बाई 15 यानी 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। 15 से काट देंगे हम लोग। तो समझ में आया ये 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर कैसे हो गया। मतलब जो ग्रीनविच है वो 1 डिग्री में 4 मिनट रोटेट कर रहा है। अगर मानते हैं कोई 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे कोई मतलब कंट्री है तो वहाँ का टाइम कैसे हो गया, 15 को 4 से इंटू कर देंगे हम लोग, तो यानी कि आ गया 16 मिनट। यानी जो 15 डिग्री वाला आया वो 16 मिनट होगा, यानी 60 मिनट मतलब 1 घंटा। मतलब जो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे जो कंट्री है वो 1 घंटा अहेड होगा ग्रीनविच से। तो इस तरह से हम लोग टाइम को कैलकुलेट करते हैं। समझ गए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और पढ़ते हैं व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। तो हमारे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह के टाइम को डिसाइड किया हुआ है कि उसी टाइम के हिसाब से पूरा कंट्री हम लोग का चलेगा। ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। मान लो हमारा ये मतलब एक कंट्री है, हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, और मतलब ये इंडिया ही मान लेते हैं, यहाँ पर इंडिया है। ड्राइंग मेरी गंदी है तो आप लोग उसमें मत जाना। तो ये हमारा इंडिया है। यहाँ पर ट्रेन मान लीजिए चल रहा है, वो एक लॉन्गिट्यूड से पार करके दूसरे लॉन्गिट्यूड्स में जा रहा है। ऐसे ये लॉन्गिट्यूड्स है ना, तो एक लॉन्गिट्यूड से ये दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जा रहा है। मान लेते हैं ये हमारा कुछ लॉन्गिट्यूड्स हो गया, मान लेते हैं 25 डिग्री हो गया, इधर और आता है 27 डिग्री। तो ये लॉन्गिट्यूड तो चेंज हो गया ना, तो यहाँ से यहाँ जाने पर तो टाइम भी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा। मान लो यहाँ से कोई ट्रेन खुला 7 बजे, वो वहाँ पर भी मैंने पहुँचने का टाइम हो गया 9 बजे, तो क्या गारंटी कि वो 9 बजे ही पहुँचेगा। हो सकता है कि वहाँ का जो टाइम हो वो दूसरा हो जाए। तो इसलिए हम लोग ने अब मिलकर एक स्टैंडर्ड टाइम बना लिया जिससे पूरा कंट्री में एक ही टाइम रहेगा, जिससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। फ़्लाइट्स की टाइमिंग को भी देख लिया जाए तो मान लेते हैं यहाँ से कोई फ़्लाइट टेक ऑफ हुआ 5 बजे के आसपास, उसको वहाँ उतरना था 7 बजे, लेकिन वो वहाँ पर 7 ही बज रहा है, इसका क्या पता, वहाँ हो सकता है कुछ और बज जाए, वहाँ 9 बज जाए, 10 बज जाए। तो इस हिसाब से हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो फ़्लाइट्स का टाइमिंग है या ट्रेन्स का टाइमिंग है, ऐसे भी बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे कंट्री में एक स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट किया गया है। जो हमारा इंडिया है वहाँ पर इधर गुजरात, इधर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से यहाँ का जो टाइम डिफरेंस है, यहाँ पर 1 आवर और 45 मिनट का टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है। अप्रॉक्स में 2 आवर्स हम लोग मान सकते हैं।
तो ये दोनों जो टाइम इतना डिफरेंस हो गया, मान लो आपका कोई फ्रेंड है अरुणाचल प्रदेश में, उसने आपको कॉल किया और बोला कि चलो मैच देखते हैं जो 7 बजे से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आप बोलोगे कि अभी तो मेरे यहाँ पर 7 बज ही नहीं रहा है, मेरे यहाँ तो 5 बज रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस हो जा रहा है ना, इसीलिए। तो पूरे कंट्री का टाइम को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया हुआ है, और ये इंडिया में है इसलिए इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, यानी IST। और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन हम लोग का माना गया है इंडिया में। और ये कहाँ से क्रॉस करता है, तो मिर्ज़ापुर एक जगह है यूपी में, वहाँ से ये क्रॉस करता है, और यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माने हुए हैं। और ये ग्रीनविच से कितना आगे है, तो ये 5 आवर और 30 मिनट्स आगे है। मतलब यहाँ पर मान लो ग्रीनविच है, यहाँ हमारा इंडिया है, तो यहाँ से यहाँ आने में हम लोग को 5 आवर्स और 30 मिनट का टाइम डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रीनविच यहाँ पर है यानी कि 12 है, और हम लोग इधर ईस्ट में इंडिया पड़ रहा है, तो ये 5 आवर और 30 मिनट आगे हो जाएगा, इसलिए ये जो टाइम डिफरेंस है 5 आवर 30 मिनट्स का देखा गया। और ये अहेड है यानी आगे है। मान लो यहाँ पर 12 बज रहा है, तो यहाँ पर कितना बजेगा इंडिया में, तो 7:30 होगा इंडिया में हमारा, तो ये हम लोग को ध्यान देना है। और जो इंडिया है वो ग्रीनविच के ईस्ट में है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ग्रीनविच है, तो इधर इंडिया पड़ता है हमारा ईस्ट साइड में, क्योंकि ये मान लो आपका ग्लोब है, ये ग्रीनविच है, तो इसके ईस्टर्न पार्ट में आ गया ना इंडिया। तो हम लोग समझे कि स्टैंडर्ड टाइम क्यों लिया गया है, तो बस यही रीज़न है कि पूरे कंट्री का टाइम गड़बड़ ना हो, बैलेंस करने के लिए तो हम लोगों ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया है। रशिया में पता है आप लोगों को कितने टाइम जोन्स हैं, 11 टाइम जोन्स है रशिया में। हमारे यहाँ पर सिर्फ एक टाइम जोन है, क्योंकि देखो इंडिया उतना भी बड़ा कंट्री नहीं है, सबसे बड़ा कंट्री जो है हमारा रशिया है, जानते हैं हम लोग, आगे पढ़ेंगे एरिया के हिसाब से। तो उसमें 11 टाइम जोन्स है, तो वो लोग वैसे करके अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं। और इंडिया में एक ही टाइम जोन दिया हुआ है, क्योंकि एक से काम हो जा रहा है, तो हम लोग काम को अपना क्यों बढ़ाएं। बस आज के लिए इतना ही।